बाबा के सेवक को कुछ ना कहना, बाबा गुस्सा होंगे। बाबा का स्वभाव था कि वे अपनों भक्तों को उनकी इच्छा के अनुसार अपनी सेवा करने दिया करते थे। यदि कोई और उनके सेवक को कुछ उल्टा सीधा कह देता तो बाबा एकदम गुस्सा हो जाते थे और उस पर अपने गुस्से का इजहार किया करते थे। एक दिन मौसी बाई, जिनका इससे पहले वर्णन आ चुका है, बाबा का पेट जोर लगाते हुए ऐसे मल रही थी मानो आटा गूंद रही हो। उन्हें ऐसा करते औरों को अच्छा नहीं लगता था, जबकि साईं बाबा उसकी सेवा से खुश रहते थे। उन्हें एक दिन इसी तरह की सेवा करते देख एक अन्य भक्त ने मौसी बाई से कहा, ओ बाई, बाबा पर थोड़ा सा तो रहम करो, बाबा का पेट धीरे धीरे दबाओ। इस तरह जोर जोर से उल्टा सीधा दबाओगी तो आते वह नाड़ियां टूट जाएंगी और दर्द भी होने लगेगा। इतना सुनते ही बाबा एक झटके से उठ बैठे और अपना सटका जोर जोर से जमीन पर पटकने लगे। क्रोध के कारण उनकी आंखें और चेहरा अंगारे की भांति लाल हो गए। यह देखकर सब लोग डर गए। फिर बाबा ने उसी सटके का एक सिर पकड़कर नाभि में लगाया और दूसरा सिरा जमीन पर रख उसे अपने पेट पे जोर जोर से दबाने लगे। सटका 2-3 फुट लंबा था। यह दृश्य देखकर सब लोग और भी ज्यादा डर गए कि यदि यह सटका पेट में घुस गया तो अब क्या किया जाए। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। बाबा सटके को और ज्यादा पास होते जा रहे थे। यह देख सब लोग किंग कर्तव्य विमूढ़ थे और भय मिश्रित आश्चर्य से बाबा की इस लीला को देख रहे थे। जिस व्यक्ति ने मौसी बाई को सलाह दी थी उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था कि कैसे मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई कि मैं बोल पड़ा। वह मन ही मन बाबा से माफी मांगने लगा। बाकी सभी भक्तजन बाबा से हाथ जोड़कर शांत होने की प्रार्थना कर रहे थे। फिर कुछ देर बाद बाबा का क्रोध शांत हो गया और वे आसन पर बैठ गए। उस समय भक्तों को बड़ा आराम महसूस हुआ। इस घटना के बाद सभी ने अपने मन में यह बात ठान ली कि वे बाबा के भागे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। भक्त जिस ढंग से चाहेंगे वैसे ही बाबा की सेवा करने देंगे, क्योंकि बाबा भी अपने कार्य में किसी का हस्तक्षेप नहीं होना देना चाहते थे।